पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदाहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। ये जो श्लोक मैंने अभी अभी पढ़ा, ये श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक था। श्लोक का अनुवाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, मतलब श्लोक का हिंदी मतलब क्या होता है। इस श्लोक के जरिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पत्र यानी कि पत्ती, फल, फूल या पानी अर्पण करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता हूं। जी हाँ, अब इस श्लोक को थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि इस श्लोक का उपयोग ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में पूरी तरह से होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कल का वाक्या बताना चाहता हूँ। कल मैं अपने घर के नीचे शाम को टहल रहा था, मुझे कोई मिला और मुझसे क्या कहता है कि भाई जरा एक बात बताना, अगर मैं मांस खा के पाप कर रहा हूं, किसी को मारकर अपना पेट भर रहा हूं और पाप कर रहा हूं, तो भाई आप जो वेजिटेरियन फूड खाते हो आप भी तो पाप ही कर रहे हो। आपके वेजिटेरियन फूड खाने की वजह से जो पेड़ पौधे हैं बेचारे, उनके अंदर भी जान होती है, उनकी जान जा रही है। आप किसी की जान लेकर अपना पेट भर रहे हो तो आप भी तो पाप ही कर रहे हो। तो मैंने उनको बड़ा सिंपल सा जवाब दिया। जवाब क्या था इस वीडियो में थोड़ा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। उनको तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन आपको करूंगा क्योंकि आप लोग फैमिली हो। दरअसल सिस्टम कुछ ऐसा है, इस वीडियो के खत्म होते होते तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं यानी कि साग और हरी सब्जियां खाते हैं, वो लोग किसी तरह का पाप करते भी हैं या फिर वो पूरी तरह से साग सब्जी, हरी सब्जी, वेजिटेरियन फूड खा के अपना धर्म निभा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से जो अर्जुन थे कुरुक्षेत्र में अपने परिवार वालों से ही युद्ध लड़कर अपना धर्म निभाए थे। दरअसल इस चीज को समझने के लिए फिर से हमें उस श्लोक को ध्यान में लाना होगा। इस श्लोक के जरिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे थे कि जब कोई भी व्यक्ति मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या फिर पानी चढ़ाता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण सीधे सीधे वेजिटेरियन फूड को सपोर्ट करते थे, साग सब्जी को ही सपोर्ट करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी गलती से यह नहीं कहा था कि मुझे अगर कोई भी व्यक्ति प्यार से अंडा, मछली, मांस चढ़ाता है तो मैं उसका स्वीकार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा था। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली साग सब्जी को ही सपोर्ट करते थे, उसी को बढ़ावा देते थे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कभी भी यह नहीं कहा है कि मांस मछली का सेवन किसी को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भोजन को 3 श्रेणी में विभाजित किया है। पहला होता है सात्विक फूड, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन। जी हाँ, अब मनुष्य किस तरह का भोजन करता है वो सीधे सीधे मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमेशा वेजिटेरियन फूड को ही सपोर्ट करते थे और ये समझ में आता है हमें कहां से? श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक से जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था। श्रीमद् भगवद गीता से हमें यह भी समझ में आता है कि अगर आप लोगों को सरल और आसान जीवन जीना है तो आप लोगों को वही सब कुछ करना चाहिए जो कि भगवान ने हमसे करने के लिए कहा है या फिर जो कुछ भी भगवान ने किया है। अब आप लोग बोलेंगे कि भगवान अगर कुछ कहेंगे तो आप वो करोगे? जी हाँ, हमें करना चाहिए और हम करेंगे तो हम किसी भी तरह के पाप की श्रेणी में नहीं आ रहे। जिस प्रकार से अर्जुन ने रणभूमि में अपने ही रिश्तेदारों को मारा था और फिर भी वो पाप का भागीदारी नहीं बना था क्योंकि भगवान ने उससे वो करने के लिए कहा था। जब बुराई बढ़ गई थी, सबको पता है, अर्जुन कुरुक्षेत्र के रणभूमि में उतरे तो वो अपने भाई और रिश्तेदारों के सामने खड़े थे, वो पीछे हटने लगे। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण सामने आए और अर्जुन से बताए कि अगर तुम इस रणभूमि में इन लोगों का वध करते हो, इनका अंत करते हो तो तुम बुराई का अंत कर रहे हो और तुम इनडायरेक्टली एक क्षत्रिय का धर्म निभा रहे हो। इससे तुम किसी भी तरह का पाप नहीं कर रहे हो। अगर ये गलती से भी जरा सा भी पाप की श्रेणी में आता है तो मैं ऐसे पापों को तुरंत क्षमा कर देता हूं। जी हां, यानी कि अपने धर्म के लिए किए गए पाप की श्रेणी में नहीं आते। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं ये सारी बात क्यों बोल रहा हूं, ये भी समझ में आएगा। इस चीज को भी जरा ध्यान में रखिए। हां, इस वीडियो में बहुत उपयोग होने वाला है इसका। अब समझते हैं कि वेजिटेरियन फूड यानी कि साग सब्जी खाना, हरी सब्जियां खाना हमारे धर्म में आता है या फिर हम ये सारी चीजें खा के अधर्म करते हैं। दरअसल इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ी अपनी पढ़ाई वाली दुनिया में जाना होगा। आप लोगों ने बचपन में जरूर पढ़े होंगे ना, रबी की फसल, खरीफ की फसल, ज़ैद की फसल। ये फसलें क्या होती है? ये फसलें, रबी का एग्जाम्पल लेके हम आगे बात करते हैं। रबी की फसल एक ऐसी फसल होती है जो ठंड में बोई जाती है
और ठंड का मौसम जब खत्म होता है तो ये फसल मर जाती है। और इसके मरने के बाद जब स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु आती है तो इसकी कटाई होती है। जी हाँ, और फिर उसको खाने के उपयोग में लाया जाता है। इसका मतलब आप रबी की फसल जब खा रहे हैं, जब कटाई कर रहे हैं, तब वो ऑलरेडी मरी हुई थी। उसके बाद आपने कटाई करके उसको खाए तो आपने उसकी जान नहीं ली, प्रकृति ने ही उसे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाई थी और उस टाइम के बाद वो मर गई और उसके बाद आपने उसका सेवन किया, उसको भोजन के रूप में अपनाया। अगर आप ये नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रबी की फसल आप ठंड में उसके मरने के बाद उसको काटते नहीं और उसको खाते नहीं हैं, तो वहां पर पड़े पड़े सड़ जाएगी, पूरी तरह से सूख जाएगी। और ऐसा अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया तो वो जगह बंजर बन जाएगी। और अगर वो जगह बंजर बन गई तो वहां पर कभी आगे फसल नहीं बोई जाएगी। और अगर ऐसा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया और लोग वेजिटेरियन फूड खाना छोड़ दिए या फिर क्रॉप्स खाना छोड़ दिए तो वो उग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जगह तो बंजर हो गई ना उनके सड़ने की वजह से। और अगर वो नहीं उग पाएंगे तो बहुत सारे ऐसे जानवर जो कि पूरी तरह से खेतों के ऊपर निर्भर रहते हैं वो भी मरने लगेंगे। और अगर वो भी मरने लगे तो वातावरण को कितना बड़ा नुकसान होगा। लाइफ साइकिल पूरी तरह से बिगड़ सी जाएगी। और अगर एक बार लाइफ साइकिल बिगड़ गई तो इस दुनिया में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। इसके पीछे भी पूरा साइंस है, मैं बचपन जैसे पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जानवर भी मर रहे हैं, धान भी मर रही है, सड़ रही है, खेत जमीन बंजर हो रहे हैं, तो खाने की कमी भी होगी। ऑक्सीजन की कमी, खाने की कमी, तो क्या पीने का पानी भी कम होने लगेगा, पीने योग्य पानी भी कम होने लगेगा। और जब सब कुछ कम होने लगेगा तो इंसान कितनी मुश्किल से जीवन यापन कर पाएंगे इस पृथ्वी में। और फिर एक ऐसा दिन आएगा जब इंसान पूरी तरह से विलुप्त होने लगेंगे, जिस प्रकार से ये धान, ये फसलें विलुप्त हो गई थी। और फिर भगवान की बनाई हुई ये दुनिया आज से करोड़ों साल पहले की तरह पूरी तरह से बंजर बन जाएगी। और केवल ये अकेले रबी की फसल के साथ नहीं होता है, सारी फसलों के साथ ऐसा ही होता है। हर एक फसल एक पर्टिकुलर सीजन के लिए बनी हुई रहती है और जब वो सीजन चले जाता है वो फसल मर जाती है। और फिर वो फसल मरती है तो उसके बाद आप उसकी कटाई करके उसको भोजन के रूप में उपयोग करके खाते हैं। और आप नहीं करेंगे तो समझे ना, इंसानी सभ्यता को कितना बड़ा नुकसान होगा, इंसानी और जानवरों की सभ्यता को कितना बड़ा नुकसान होगा। इसका मतलब अगर आप उसे खा रहे हैं तो आप अपना धर्म निभा रहे हैं, आप कोई अधर्म नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे चलो धान है, समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सीजन के बाद मर जाती होगी, उसको मरने के बाद ही हम खाते हैं। फल फ्रूट्स का क्या? तो फल फ्रूट का बड़ा आसान सिस्टम है भाई। अगर आप एक सेब के पेड़ से एक सेब तोड़ लेते हैं तो उससे क्या पूरा पेड़ मर जाता है? नहीं ना। उल्टा जब आप किसी एक फ्रूट के पेड़ से वो फ्रूट तोड़कर खाते हैं तो उस फ्रूट के अंदर से क्या निकलता है? उसके बीज, उसके सीड्स निकलते हैं। और जब आप उसे वापस से फेंकते हैं तो वहां से एक और पेड़ पैदा होता है। ऐसा करके आप प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि प्रकृति को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, प्रकृति की और भी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं ऑक्सीजन बनाने में। अगर आप लोगों ने पेड़ से तोड़कर फ्रूट्स खाना बंद कर दिए तो उस पेड़ की आबादी बढ़ना रुक जाएगी, और पेड़ों की आबादी बढ़ना रुक गई तो फिर से ऑक्सीजन की ऐसी कमी आ जाएगी, किसी कोई लिमिट नहीं। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इंसान हर एक शहर, हर एक गांव में ऑक्सीजन खरीद खरीद के यूज कर रहे होंगे। इसका मतलब फिर से यहां से साबित होता है कि इस प्रकृति ने इस दुनिया में पेड़ पौधे इंसानों के खाने के लिए ही बनाई हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इंसानों के पेड़ पौधे ना खाने से इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होता ना। अब चलो, आप लोग बोल रहे होंगे कि धान का भी समझ में आ गया, फल फ्रूट का भी समझ में आ गया, लेकिन उन सब्जियों का क्या जिस सब्जियों का आप लोग पूरी तरह से जड़ सहित उखाड़ के खा लेते हो? उनकी जान भी तो जाती होगी ना। जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इसको आप लोग बोलेंगे कि जड़ सहित उखाड़ के खाते हो। इसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये आते हैं कंदमूल की कैटेगरी में। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि इस तरह के जो पौधे उखाड़ रहे हैं, आलू जैसे, प्याज जैसे, इससे वो पूरे पेड़ की जान जा रही है। लेकिन अगर आप लोगों ने उस पेड़ को नहीं उखाड़े तो यहां पे भी धान जैसा सिस्टम हो जाएगा। वो पेड़ वहां पर लगे लगे एक टाइम पे ऐसा आएगा कि सड़ जाएगा, सूख जाएगा और वापस से उगेगा, फिर सड़ जाएगा, सूख जाएगा, फिर वापस से उगेगा, और यही चीज चलती रहेगी। आप अगर खाकर उसका उपयोग कर रहे हो तो इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप आलू के पेड़ को उखाड़ोगे तो आलू को वापस से काटोगे और लगाओगे ना, तो फिर से एक आलू का पेड़ उगेगा। अगर आपने आलू के पेड़ को उखाड़े ही नहीं और आलू काट के लगाए नहीं, तो आलू के पेड़ की जो प्रजाति है, मानो जो आलू का कंदमूल है, वो एक तरीके से विलुप्त होने लगेगा। यानी कि उसकी प्रजाति को, उसकी जीवन को आगे बढ़ाना है तो आपको उसको उखाड़ना ही पड़ेगा।
ऐसे ही प्याज कैसे बोया जाता है, प्याज के जो बीज होते हैं वो बोए जाते हैं। और वो बीज कहाँ से आते हैं, जब आप इस पेड़ को उखाड़ेंगे तभी तो बीज मिलेंगे, और जो बीज मिलेंगे तो आप उसको वापस से बोएंगे तो वापस से पौधा पैदा होगा। चलो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम उस पेड़ को उखाड़ कर उसकी जान ले रहे हैं, ये पाप की श्रेणी में आ रहे हैं, तो जी हाँ, वहां से क्लियर होता है कि ऐसे पाप जो कि अपने धर्म निभाने के लिए किए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण उसे तुरंत क्षमा कर देते हैं। ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहे थे। ये चीज को भी अगर आप पाप कहते हो तो समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ऐसे पापों को तुरंत क्षमा कर देते हैं, क्योंकि ये धर्म के लिए किया हुआ पाप है। लेकिन ये उस लेवल का पाप नहीं है जिस लेवल का पाप एक मांस को खाने से चढ़ता है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, एक पेड़ की जान में और एक जानवर की जान में काफी ज्यादा फर्क होता है। एक जो पेड़ होता है वो जीव होता है, और एक जो जानवर होता है वो प्राणी होता है। अब आप लोग बोलेंगे क्या फर्क है? भाई, प्राणी वो चीज होते हैं जिनके पास सेंसेस होते हैं, पांच सेंस होते हैं उनके पास, और पेड़ों के पास 5 सेंसेस नहीं होते, वो जीव होते हैं। दरअसल पेड़ों के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है कि उनको तोड़ने पर उनको दर्द महसूस हो। नर्वस सिस्टम जिनके पास होता है उन्हीं को दर्द होगा। ये चीज तो हमको बहुत बचपन में पढ़ा दी गई थी, 4th-5वीं में पढ़ा दी गई थी। जानवरों को अगर आप लोग काटेंगे तो उनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उनको दर्द महसूस होगा। उनके शरीर में मांस होगा, उसको हानि होगी। उनके शरीर में खून होगा, उसको हानि होगी, तकलीफ होगी बेचारे को। तो अगर आप किसी पे फल को तोड़ते हैं तो आप उसको दर्द नहीं पहुंचा रहे हैं। लॉजिकल बात कीजिए, लॉजिकल बात थोड़ी समझिए दोस्तों। हमारे वेदों के अनुसार आप जानवर खा के अपना धर्म तोड़ रहे हैं, आप अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि जानवरों को खाना जानवरों के धर्म की श्रेणी में आता है। जी हाँ, जैसे कि एक शेर है, एक कुत्ता है, या फिर एक जंगली जानवर है, वो अगर जानवर को खाता है तो वो उसके लिए धर्म है, क्योंकि उस जानवर के खाने के लिए ही वो जानवर बना हुआ है। अगर हम उस जानवर के खाने को खा लेते हैं, हम शेर के खाने को खा लेते हैं, हम कुत्ते के खाने को खा लेते हैं, तो हम अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी का खाना छीन रहे हैं। अब खाना छीनने की बात से आप लोगों को ये भी क्लिक किया होगा ना, दूध वाली बात। लोग कहते हैं दूध भी तो पी रहे हो, वो एक बछड़े का खाना होता है, उसको छीन लेते हो। तो बड़ा ही सिंपल आंसर देता हूं भाई। आप लोगों को पता है, कभी देखे हो आपके घर में गाय है, मोहल्ले पड़ोस में, गांव में, एक बार जाके देखना, एक एवरेज गाय, एक नॉर्मल गाय दिन में कितना दूध देती है? 10 से 12 लीटर का। उसका जब बछड़ा पैदा होता है, छोटा सा बच्चा, वो कितना दूध पीता है उससे? कितना? मुश्किल से मुश्किल 2 लीटर 3 लीटर पी लिया तो बहुत ज्यादा। अब बछड़े ने 2 या 3 लीटर दूध पिया तो गाय के शरीर में कितना दूध बचा? यही कोई 7 से 8 लीटर दूध बच गया। आप लोगों को पता होगा ना कि दूध में कितनी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर आप लोगों ने उस गाय का दूध नहीं निकाला उसके थनों से, तो जो उसका दूध है वो पाउडर फॉर्म में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा ज्यादा मात्रा में होने लगा ना, तो उस गाय को वहां पर ट्यूमर बन जाएगा और फिर कैंसर हो जाएगा। और फिर एक बार गाय के शरीर में ट्यूमर बन गया तो बछड़ा उसका दूध नहीं पी पाएगा। वो गाय तो कैसे सिचुएशन में चली जाएगी वो छोड़ ही दो। ऐसा करके आप उस बछड़े की जान में भी प्रॉब्लम डाल रहे हो, उस गाय की भी और खुद की भी, क्योंकि आप खुद नहीं पी रहे हो। तो अगर आप दूध पी रहे हो गाय के थनों से निकला हुआ, तो आप धर्म निभा रहे हो। कैसे? उस बछड़े की जान इनडायरेक्टली बचा के, उस गाय की जान इनडायरेक्टली बचा के। अगर आपने नहीं निकाले, उसका दूध उपयोग में नहीं लाए, तो उसको ट्यूमर हो सकता है। ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा साफ है। जिसके घर में दूध होता होगा ना, जिसके घर में गाय होती होगी, उससे पूछ के देखना, अगर आपने गाय के थनों से दूध नहीं निकाला खुद के पीने के लिए, तो उसके साथ क्या होगा? उसको बहुत बड़ी परेशानी होगी। ऐसे ही गाय को सबकी माता नहीं कहा जाता है। तो अगर आज के बाद से कोई आप लोगों को बोले कि आप लोग दूध पी रहे हो और एक बछड़े का खाना छीन रहे हो, तो उसके सामने ये वीडियो फेंक के मारना, ताकि उसको समझ में आ जाए कि कैसे आप गाय का दूध पी के अपना धर्म निभा रहे हो, एक बछड़े की जान बचा रहे हो, एक गाय की जान बचा रहे हो और दूसरों की सेवा कर रहे हो। फंडा क्लियर हो गया? फसल का, फल का, कंदमूल का, गाय का। क्या कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में आपको मेरी बात गलत लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे इंतजार रहेगा। मैं चाहता हूं मुझे किसी ना किसी पॉइंट में आप गलत साबित करके दिखाओ। मैंने जो कोई भी बात बोला हूं, सारी बातें अपने वेदों को रेफरेंस में ही रख के बोला हूं, क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हो, वेज खाते हो, तो आप लोग पाप कर रहे हो, क्योंकि आप पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हो, मार रहे हो। तो इसलिए मैंने वेदों को, पुराणों को रेफरेंस में रख के बात किया हूं कि नहीं भाई देखो, ये है सबूत।
हम लोग अगर वेज खा रहे हैं, पेड़ पौधे खा रहे हैं, तो हम किसी तरह का पाप नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दूध पी के, पेड़ पौधे खा के, हरी साग सब्जियां खा के अपना धर्म निभा रहे हैं। और ये गलती से किसी भी तरह से पाप की श्रेणी में आता है तो ऐसे पापों को भगवान श्री कृष्ण भगवान तुरंत क्षमा दे देते हैं, क्योंकि ऐसे पाप धर्म के लिए किए जाते हैं और धर्म के लिए किया हुआ कोई भी पाप कभी भी पाप माना ही नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन और जानकारी मिली होगी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं, कुछ अलग पता चला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लेकिन एंड करने से पहले यही कहूंगा कि अभी भी पूरा डिसीजन आपके ऊपर है। आपकी जिंदगी, आपका घर, आपका मुंह, आपके पैसे। आप वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, आपके ऊपर है। मेरा ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग हमेशा कहते रहते हैं कि वेज खाना, दूध पीना पाप है। बस आपको जो खाना है खाओ यार, आपका जीवन है। मैं किसी को आके नहीं रोक रहा हूं, मैं किसी को आके कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं, लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। बात खत्म, अपने दिल पे कुछ मत लगाना। खैर, मुझे पहली बार देख रहे हैं, बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास कोई भी सुझाव, टॉपिक या बात हो तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के अनुसार ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन